डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मोन्स का क्या इन्फ्लुएंस है, इसको आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो जब हमें भूख लगती है, इसका मतलब कि बॉडी में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, तो ब्रेन से मैसेज आता है, तो इसे एपेटाइट या भूख लगना बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है और सलाइवा निकलने लगता है। फिर फूड इनटेक होता है माउथ के थ्रू, ये माउथ पोर्शन है, और फूड इनटेक ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक में जब फूड स्टमक के वॉल से टकराती है तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इस मूवमेंट की वजह से स्टमक के नीचे के हिस्से में, जैसे कि पाइलोरिक पार्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे जी सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड जी सेल होती हैं। जी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर जी सेल से एक केमिकल मैसेंजर निकलता है, हार्मोन, जिसका नाम है गैस्ट्रीन, और ये स्टमक के ही मिडल पोर्शन, जिसे कार्डियक पोर्शन कहते हैं, यहाँ पे पहुँचता है और यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक तो पैराइटल सेल होती है, दूसरी चीफ सेल होती है। पहला हार्मोन जो निकला यहाँ पे वो था गैस्ट्रीन। यहाँ पे जब स्टमक में डाइजेशन हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो जाती है, फिर फूड पास होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है यहाँ तक। इस पोर्शन को डिओडनम बोलते हैं, इस पोर्शन को जेजनम कहते हैं, दिस पोर्शन इज जेजनम, और ये वाला पोर्शन इलियम कहलाता है। तो 3 पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है तो इस फूड में HCl मिक्स होती है, क्योंकि स्टमक में HCl था। ये HCl डिओडनम की वॉल्स एब्जॉर्ब करती हैं और ये भी एक्टिव हो जाती हैं। फिर ये यहाँ से हार्मोन्स निकलने स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स, ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये हार्मोन निकलेगा एंटेरोगेस्ट्रॉन, और ये जाएगा फिर से कहाँ, ये देखिए यहाँ एंटेरोगेस्ट्रॉन निकल रहा है और ये पहुँचेगा जी सेल पे। जी सेल्स को डीएक्टिवेट होने के लिए मैसेज पहुँचाता है कि भाई आप डीएक्टिवेट हो जाइए, फूड डिओडनम में आ चुका है और HCl हमको नहीं चाहिए। तो इस तरह से जी सेल की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, तो गैस्ट्रिन निकलना बंद होता है। गैस्ट्रिन निकलना बंद होता है तो HCl और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक पार्ट ये भी बंद हो जाते हैं। एंटेरोगेस्ट्रॉन के बाद यहाँ से जो दूसरा हार्मोन निकलता है वो है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ से निकलता है और गॉल ब्लैडर, जो कि लीवर में है, गॉल ब्लैडर पे पहुँचता है। इसको कंस्ट्रक्ट होने के लिए, इसको सिकुड़ने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें बाइल कंटेंट है और फिर बाइल से ही आगे का जो भी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन और बेसिक मीडियम बनेगा वो बाइल से ही होगा। इसके बाद यहाँ से एक और हार्मोन निकलता है सिक्रिटीन। सिक्रिटीन पैंक्रियाज को अफेक्ट करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ सम सॉल्ट्स बट नॉट एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक जूस नहीं होगा उसमें। इसके बाद एक और हार्मोन निकलता है यहाँ से PZ, दैट इज पैंक्रियोजाइमिन। तो पैंक्रियोजाइमिन पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने के लिए कहता है, जिसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तो ये PZ की एक्टिविटी से होता है। इसके अलावा डिओडनम की ही वॉल से एक और हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं एंटेरोक्राइनिन। तो ये है दिस लाइन इंडिकेट एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन एक्चुअली इलियम पे ही जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट पे, और इसे एक्टिवेट कर देता है, इसे सूचना पहुंचा देता है कि डिओडनम में फूड डाइजेस्ट हो रहा है और इसके बाद आपके पास पहुंचेगा। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होती है, इसे सेक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। तो ये तो था एक नॉर्मल हार्मोनल इन्फ्लुएंस किसी भी ह्यूमन डाइजेशन के सिस्टम में। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।